आपत्ति प्रभु में आप सबका हृदय से स्वागत है। नमो बुद्ध है। तो अपने ज्ञान मार्ग की साधना को आगे बढ़ाएंगे और काफ़ी लंबा समय बीत गया है जो मैं आप लोगों का ध्यान नहीं रखी, वीडियो नहीं डाल सकी, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। और इन दिनों अनुभव तो बहुत हुए और वही सब फिर साझा करने आई हूँ। आप लोगों का अनुभव कैसा रहा? और एक कमेंट है, उसका मैं उत्तर भी नहीं दे पाई हूँ। वो उसका उत्तर मैं शीघ्र ही देने की कोशिश करूँगी। और इस समय मैं थोड़ा विचलित थी क्योंकि जब हम ध्यान साधना करने लगते हैं तो बहुत हद तक रहता है कि हम दीन दुनिया से थोड़ा सा दूर हो जाते हैं। हमारी सोचने की जो क्षमता है थोड़ा सा बढ़ जाती है और अलग हो भी जाती है क्योंकि बाकी के लोग जो दुनिया को किस तरीके से, किस नज़रिए से देखते हैं, वहीं पर साधना रत इंसान इस दुनिया को, इस दुनिया में होने वाले क्रियाकलापों को अलग अलग तरीके से और बहुत ही सूक्ष्मता के साथ उसका निरीक्षण करते हुए देखते हैं, अपने जीवन से जोड़ते हुए देखते हैं। क्या लाभ है, क्या हानि है, ये सब सोचते हुए उस परिस्थितियों को देखते हैं जो उनके जीवन में या फिर उनके जीवन के आसपास घटित होती हैं। तो जैसे कि हमने भी महसूस किया, थोड़ा सोचा चलो इस सोशल मीडिया से दूर रहते हैं और सामाजिक होते हैं। तो जब हमने सामाजिक होना चाहा, अभी तक मैं बहुत कम लोगों से मिलती जुलती थी, परंतु जब मैं सामाजिक होना चाहा तो मैंने पाया कि आपका मन आपसे बहुत दूर भाग जाता है, बहुत बगावत करने लगता है, आपके वश में नहीं आता है। मतलब उसकी बहुत सारी इच्छाएं जाग जाती है, उसके मन में बहुत सारे तर्क वितर्क हो जाते हैं। यानी कहने का मतलब है मन को बहलाने का या फिर मन को विपरीत दिशा में ले जाने की बहुत सामग्री आपको समाज में मिल जाएगी। अगर आपने मन को पूर्णतः कंट्रोल नहीं करा है तो आप समाज में जैसे ही घुलने मिलने लगेंगे, बिल्कुल समाज के ही जैसे हो जाएंगे। आपकी जो मन स्थिति है वो ऐसी दुविधा में होएगी कि क्या करें, इस समाज में मिल के रहें या फिर दूर रह के सब कुछ देखें। परंतु अगर मतलब हम लोग सामाजिक प्राणी हैं, बिना समाज के हमारा जीवन नहीं यापन हो सकता है। तो लोगों के साथ मिलना जुलना या उनके घर आना जाना सब होता है। परंतु अगर मन आपका आपके बस में नहीं है, साधना मतलब बहुत ही कठोरता के साथ अगर आपने मन को नहीं पकड़ा है या फिर आपने समता में अपनी मजबूत नहीं हुए हैं, ऐसी अवस्था में आप अगर संसार के सागर में गोते लगाने जाते हैं तो विश्वास करिए आप आपका वहाँ पे डूबने के 90% चांस है। तो मेरा यही अनुभव है और मैं यही आप लोगों से कहूँगी कि अगर आप साधनारत हैं तो थोड़ा संसार से दूरी बना के रखिए। और साधना में अगर आपको आनंद आता है, आपको कुछ सीखने को मिलता है, आपको नई अनुभूतियाँ होती हैं, तो संसार को उतना ही आप अपने पास आने दीजिए जितना कि आपकी समता को चोट ना पहुँचे। क्योंकि मन की समता में रहना एक बहुत ही दुर्लभ कार्य है और बहुत ही कठिन कार्य है। देखने में लगता है ये तो कोई बात नहीं होगी, परंतु आप अपनी समता में रह के और सांसारिक जीवन अगर निर्वाह करते हैं तो आपसे बड़ा साधक कोई नहीं हो सकता। क्योंकि मैंने इन दिनों पाया कि शायद तो मैंने ये भी अनुभव किया है कि मेरी क्षमता अभी उतनी मजबूत नहीं है, क्योंकि मुझे कुछ ऐसी परिस्थितियों पे क्रोध आ गया, कुछ ऐसी परिस्थितियों पे मुझे मेरा मन बिल्कुल द्रव्य मतलब ऐसे विचलित हो गया। और मैं मतलब हालांकि ऐसा नहीं कि मैं पूर्णतः उसी में रम गई, और मुझे ज्ञात भी रहा, मेरे हृदय ने, मेरे मन ने मुझे सचेत भी किया कि आप यहाँ पे गलत हो या फिर आपको अब यहाँ पे
शांत रहना है या फिर आपको अब इससे थोड़ी दूरी बना के रखनी है। तो इस तरीके से आप मतलब मैं प्रमाणित कर सकती हूँ कि अगर आपकी क्षमता मजबूत नहीं है तो ये संसार में आपके खोने के चांसेस 90% हैं। तो इन 90% को अगर कम करना चाहते हैं तो अपनी क्षमता को मजबूत बनाइए, संसार से उतना ही मिलिए जुलिए, सामाजिक उतना ही होइए जितना कि आपका हृदय गवारा करे, जितना कि आपकी क्षमता को चोट ना पहुँचे, आप क्षमता में रहें। और इस संसार को और इस देह को जो भी अनुभूतियाँ होती हैं उनको आप एक सम होकर देखें और एक बीच का रास्ता अपना के चले, जिससे कि आपका मन विचलित नहीं होगा, आपकी क्षमता में कोई विघ्न नहीं आएगा, आपकी क्षमता हृदय की क्षमता जस की तस रहेगी, उसमें शांति विद्यमान रहेगी। अगर क्षमता रहेगी तभी तो शांति रहेगी, क्षमता नहीं तो शांति कहाँ से आएगी। शांति और क्षमता एक दूसरे के पहलू हैं, कह सकते हैं एक सिक्के के दो पहलू हैं। मतलब शांति समता है तो शांति है, शांति है तो समता है। ये हम अ, अपने इन 15-20 दिनों के अनुभव से मैं अपने लिए प्रमाणित करती हूँ कि सच में अगर समता है तो शांति है, शांति है तो समता है। ये एक सिक्के के दो पहलू नहीं है, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, अलग अलग नहीं है। और इनको जब आप बारीकी से देखते हो तो अपना जीवन आपको एकदम सरल और सुगम दिखता है। तो अभी मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम दूंगी और आशा करूंगी और यही आप सबसे कहूंगी कि अपनी समता को बनाए रखिए, अपने हृदय में शांति को बनाए रखिए और इस संसार से जुड़े भी रहिए, कटिए नहीं। हाँ, आपके पास जो भी आए या आपके पास से जो भी गुजरे उसको आपसे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए और आप भी उससे इस समाज से और अपने आसपास के वातावरण से प्रतिपल प्रति क्षण आपको सीखते रहना है, क्योंकि जिस दिन आपने सीखना बंद कर दिया उस दिन आपके जिज्ञासा का, आपके ध्यान का, आपकी समझ का अंत निश्चित है। तो सीखना निरंतर, जैसे समय की घड़ी कभी समय की सुई कभी रुकती नहीं है, टिक 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 करती हुई चलती ही रहती है, ठीक उसी प्रकार हमारे अनुभव, हमारी अनुभूति, हमारे संवेदनाएं और हमारी सीखने की ललक हर क्षण हर पल जगी रहनी चाहिए और अपने में प्रतिपल सुधार करना चाहिए। क्योंकि मैंने इन दिनों पाया कि मैं कई जगह पे मेरे शब्द गलत हो गए, मेरे शब्द थोड़ा उत्तेजित हो गए, मेरी भावनाएं थोड़ी आहत हो गई। तो ये सब प्रमाणित करते हैं कि मेरी जो क्षमता है या फिर मेरी जो ध्यान साधना अभी परिपक्व नहीं हुई है, वो कच्ची है, परंतु जागरूक हो गई है। ये भी प्रमाण मिलता है कि हम कह सकते हैं कि हम कहाँ गलत होते हैं, ये हमारा हृदय हमें सचेत करता है। तो आपका भी आप हृदय सचेत करें, ऐसे आप साधनारत रहिए, ऐसे आप सीखते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय, मंगल हो आपका भी, हमारा भी और सृष्टि के समस्त प्राणी जनों का।